साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं साथियों अपनी, और व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। और पिछले वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ रहे थे, कुछ विधियां मैंने आपको पढ़ा दी थी। उन्हीं विधियों में आज मैं आपको प्रक्षेपी विधियां कराऊंगा। अप्रक्षेपी विधियां कुछ हमने पढ़ ली थी, आज प्रक्षेपी विधियों में शुरुआत करते हैं पहली विधि से। और प्रक्षेपी विधियों में पहली विधि है स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, प्रक्षेपी विधियों में पहली विधि हम पढ़ रहे हैं स्याही धब्बा परीक्षण। ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसके प्रतिपादक हैं हरमन रोडसा। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम? स्याही धब्बा परीक्षण की। प्रतिपादक कौन है? हरमन रोडसा। कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के। हरमन रोडसा कहां के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, इस विधि को स्याही धब्बा परीक्षण को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसके उपनाम है, हम इस विधि को मसीलक्ष्म परीक्षण भी कहते हैं। मसीलक्ष्म का मतलब है, संस्कृत में हम कह रहे हैं इसको, मसी का मतलब है स्याही और लक्ष्म का मतलब है धब्बा। ठीक है, इसे मसीलक्ष्म परीक्षण कहते हैं। इस विधि को एक्सरे परीक्षण भी कहा जाता है। कौन सी विधि को? स्याही धब्बा परीक्षण को एक्सरे परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसे हम स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, मसीलक्ष्म परीक्षण कहते हैं, एक्सरे परीक्षण भी कहते हैं। इसके अलावा इंक ब्लॉट टेस्ट, IBT, इन नामों से भी जाना जाता है। स्याही धब्बा परीक्षण की बात कर रहे हैं हम। इसके प्रतिपादक हैं हरमन रोडसा। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उपनाम है इसके, इसे मसीलक्ष्म परीक्षण, एक्सरे परीक्षण और इंक ब्लॉट टेस्ट, इन नामों से भी जाना जाता है। इस परीक्षण में कुल कार्ड जो उपयोग में लिए जाते हैं। अच्छा, प्रक्षेपी विधियों की एक विशेषता है, प्रक्षेपी विधियों की एक विशेषता है, और विशेषता क्या है? इसमें डायरेक्ट व्यक्ति से नहीं पूछा जाता। कहने का मेरा मीन्स प्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति से पूछा नहीं जाता। उस व्यक्ति को कोई चित्र दिखाया जाता है, कोई आकृति दिखाई जाती है, कोई संरचना दिखाई जाती है, और उनके बारे में जो भी चित्र आकृति हम दिखा रहे, उन्हें दिखाते हुए हम उस व्यक्ति से उसके मन के विचारों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं। अर्थात उसके आधार पर वो क्या सोचता है, उस चित्र के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचता है। वो उसके बारे में जो भी बताता है, हम उस बताई गई बातों के आधार पर या व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या करते हैं? आकलन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कार्ड काम में लेते हैं जिन पर कुछ चित्र बने होते हैं। देखो कैसे चित्र है। कुल कार्ड जो इसमें काम में लिए जाते हैं, उन कार्डों की संख्या है 10। कितने कार्ड है? 10। तो ये कुल 10 कार्ड होते हैं, इनको हम ऐसे बांट लेते हैं। ठीक है, इनमें से 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं, काले रंग के। 2 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले व लाल रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर अन्य रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं। ठीक है, कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि कुल कार्ड है 10। इन 10 कार्डों को हम अलग अलग विभाजित कर लेते हैं। अर्थात इन 10 कार्डों में से कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले व लाल रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं, और कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर अन्य रंग के। अब ये अन्य रंग कौन से हैं? तो ये कॉमन सेंस की बात है, काले और लाल को छोड़कर। ठीक है, काले और लाल को छोड़कर कोई भी रंग जिसके स्याही धब्बे के निशान इस कार्ड पर बने होंगे। तो कुल कार्ड है 10। 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं,
2 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले व लाल रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं। 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर अन्य रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं। ठीक है, ये जो परीक्षण है इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कार्ड दिखाते हैं, कार्ड दिखाया जाता है, स्याही धब्बा युक्त कार्ड दिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों की उस स्याही धब्बा युक्त कार्ड पर प्रतिक्रिया ली जाती है। पहले बच्चों को कार्ड दिखाते हैं और कार्ड दिखाने के पश्चात बच्चों की क्या लेते हैं, प्रतिक्रिया। पहले कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया ली जाती है। ये जो परीक्षण है ये 2 चरणों में आयोजित होता है, 2 चरणों में आयोजित होता है। पहले चरण में कार्ड दिखाया जाता है, पहले चरण में कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद 5 मिनट का अंतराल होता है। कितने मिनट का, 5 मिनट का। पहले चरण में कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद 5 मिनट का गैप होता है, बच्चे को 5 मिनट का विश्राम देते हैं, आराम देते हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद, 5 मिनट के अंतराल के बाद उससे पूछा जाता है, बताओ आपने कार्ड में क्या देखा। ठीक है, तो बच्चे से पूछा जाता है, बताओ आपने कार्ड में क्या देखा। कहने का मीन्स ये हुआ कि जो परीक्षण है उसको कार्ड दिखाने और बच्चों से रेस्पॉन्स लेने के बीच में 5 मिनट का अंतर रखेंगे। तो प्रथम चरण में कार्ड दिखाते हैं, 5 मिनट का अंतराल होता है, उसके बाद बच्चों से पूछा जाता है, बताओ आपने कार्ड में क्या देखा। ठीक है, तो ये था अपना। अब बच्चे जो प्रतिक्रिया देंगे उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का हम क्या कर लेंगे, आकलन। तो ये है अपना स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण प्रतिपादक हरमन रोडसा, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उपनाम है इसके, इसे मसीलक्ष्म परीक्षण भी कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें व्यक्तित्व का गहराई से आकलन किया जाता है, व्यक्तित्व का गहराई से आकलन किया जाता है, और गहराई से आकलन किए जाने के कारण हम इसे एक्सरे परीक्षण भी कहते हैं। इसमें व्यक्तित्व का गहराई से आकलन किया जाता है और गहराई से आकलन किए जाने के कारण हम इसे व्यक्तित्व का एक्सरे परीक्षण भी कहते हैं। इसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, आईबीटी, स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण में कुल कार्ड होते हैं 10। इन 10 कार्डों में से 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं। 2 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले व लाल रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर अन्य रंग के स्याही धब्बे के निशान होते हैं, और ये अन्य रंग होते हैं काले और लाल को छोड़कर। ठीक है, अब ये जो परीक्षण है ये 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहले चरण में छात्र को कार्ड दिखाया जाता है, 5 मिनट का अंतराल होता है, उसके बाद छात्र से पूछा जाता है, बताओ आपने कार्ड में क्या देखा। अब जो कार्ड उसने देखा है उसको देख करके वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो ये था हमारा स्याही धब्बा परीक्षण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण, इस परीक्षण को हम, अच्छा, इसके प्रतिपादक है हरमन रोडसा। हरमन रोडसा स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इस परीक्षण के उपनाम है, इस परीक्षण को स्याही धब्बा के अलावा हम मसीलक्ष्म परीक्षण भी कहते हैं, इसे एक्सरे परीक्षण भी कहा जाता है। एक्सरे परीक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तित्व का गहराई से आकलन करते हैं। इसे इंक ब्लॉट टेस्ट, आईबीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल कार्ड की संख्या होती है 10। इन 10 कार्डों में से 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं। 2 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर काले रंग के और लाल रंग दोनों के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं, और अंतिम 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर अन्य रंग के स्याही धब्बे के निशान बने होते हैं, अर्थात कोई भी स्याही धब्बे जो काले और लाल को छोड़ करके हों। और छात्रों को कार्ड दिखाते हैं, कार्ड दिखाते समय बच्चों को कार्ड दिखाने के बाद 5 मिनट का अंतराल, फिर पूछते हैं, बताओ आपने क्या क्या देखा। जो भी वो बताते हैं उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का हम आकलन करते हैं। दूसरा परीक्षण है कथा कथा प्रसंग परीक्षण। प्रतिपादक हैं
मॉर्गन एंड मुर्रे, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। कथा प्रसंग परीक्षण, इसके प्रतिपादक है मॉर्गन एंड मुर्रे और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इस परीक्षण को कथा प्रसंग परीक्षण के अलावा दूसरे नामों से भी जानते हैं, कुछ उपनाम भी है इस परीक्षण के, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, टीएटी भी कहते हैं, ठीक है। कहने का मीन्स ये हुआ, कथा प्रसंग परीक्षण जो है इसके दूसरे नाम भी है और उपनाम है इसके 3। तो कथा प्रसंग परीक्षण के प्रतिपादक हैं मॉर्गन एंड मुरे, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इस परीक्षण के उपनाम है, इस परीक्षण को हम कथा प्रसंग परीक्षण के अलावा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और टीएटी, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, इन नामों से जानते हैं। इसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध, विषय आत्मबोधन और कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ये इसके उपनाम है। इस परीक्षण में कुल कार्ड होते हैं 30 या फिर 31। ये जो एक कार्ड है ये है ब्लैंक, ठीक है। तो कुल कार्ड कितने हुए? 30। इन 30 कार्डों में से 10 कार्ड ऐसे हैं जिन पर पुरुष चित्र बने होते हैं। 10 कार्डों पर पुरुष चित्र बने होते हैं। 10 कार्ड ऐसे हैं जिन पर महिला चित्र बने होते हैं, ठीक है। और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर पुरुष और महिला दोनों के मिश्रित चित्र बने होते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा स्याही डब्बा, उसमें कुल कार्ड थे 10। यहां पे कुल कार्डों की संख्या हो गई है कितनी? 30 या 31। कहने का मेरा मीन्स ये हुआ कि यदि 30 या 31 दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको 30 करके आना है, ठीक है। और अगर 30 या 31 में से कोई एक आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये जो एक कार्ड है ये है ब्लैंक, खाली होता है। जैसे हम ताश के पत्ते लाते हैं, ताश की गड्डी जो होती है उसमें टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 54, 55, 56 तक हो जाते हैं। 3-3, 4-4 जोकर आ जाते हैं। लेकिन खेलने में हम कितने काम में लेते हैं? 52, मतलब 52, ठीक है। तो वैसे ही काम में कितने आ रहे हैं? 30। लेकिन एक कार्ड कैसा है? ब्लैंक है, खाली है। तो 10 कार्ड है, इन पर पुरुष के चित्र होते हैं। 10 कार्ड है, इन पर महिला के चित्र होते हैं। 10 कार्ड ऐसे हैं जिन पर पुरुष और महिला दोनों के मिश्रित चित्र बने होते हैं। अब ये जो कार्ड हैं, इनमें इन महिला पुरुषों को दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है। इन चित्रों में इन महिला पुरुषों को दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है। अब सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है मतलब जैसे दरवाजे पर खड़ी महिला, फर्श पर लेटा बालक, ठीक है, खेत में काम करता किसान, इस तरह के चित्र होते हैं। या फिर पढ़ती हुई लड़की है, पढ़ाई कर रही है, बैठी है, दरवाजे पर खड़ी महिला, फर्श पर। अब नॉर्मली ये सब चीजें दैनिक जीवन में हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। महिला अपने घरों के बाहर खड़ी होकर बातचीत भी करती हुई देखी जाती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन चित्रों में जो भी, इन कार्डों पर जो भी चित्र बने हुए हैं, इन चित्रों में महिला पुरुषों को ऐसे काम करते हुए दिखाया जाता है जो दैनिक जीवन के काम होते हैं।
अर्थात सामान्य कार्यों को करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार फिर से देखो, हम पढ़ रहे कथा प्रसंग परीक्षण। प्रतिपादक है मॉर्गन एंड मुर्रे, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके उपनाम है इस परीक्षण के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और टीएटी परीक्षण, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट भी कहा जाता है, परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें कुल कार्ड होते हैं 30 या 31। 10 कार्ड होते हैं पुरुष चित्र के, 10 कार्ड होते हैं महिला चित्र के। 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर पुरुष और महिला दोनों के मिश्रित चित्र बने होते हैं। इन चित्रों में इन महिला पुरुषों को दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है, जैसे दरवाजे पर खड़ी महिला, फर्श पर लेटा बालक, खेत में काम करता किसान। ठीक है, खेत में कार्य करता किसान, ऐसे काम जो करते हैं हम दैनिक जीवन, वो दिखाए जाते हैं। अब छात्रों से इन कार्डों को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। ठीक है, और जो भी प्रतिक्रिया, जो भी विचार वो व्यक्त करते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके व्यक्तित्व का क्या कर लेते हैं, आकलन। ठीक है, तो ये है अपना कथा प्रसंग परीक्षण, जिसमें से विषय आत्मबोधन परीक्षण ये पेपर में पूछा जा चुका है, और टीएटी से तात्पर्य क्या होता है ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रतिपादक का नाम भी कई बार रिपीट हुआ है, और कुल कार्डों की संख्या भी एक बार आ चुकी है पेपर में। तो ध्यान से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कथा प्रसंग परीक्षण प्रतिपादक हमने पढ़े हैं मॉर्गन एंड मुरे, ये थे अमेरिका के। इसके उपनाम है टीएटी परीक्षण, थियमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, विषय आत्मबोधन, प्रासंगिक अंतर्बोध। कुल कार्ड 30। 10 कार्ड ऐसे हैं जिन पर पुरुष चित्र बने होते हैं, 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर महिला चित्र बने होते हैं, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर महिला और पुरुष के मिश्रित चित्र बने होते हैं। ठीक है, इन चित्रों में इन महिला पुरुषों को दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, और कैसे कार्य, जैसे दरवाजे पे खड़ी महिला, फर्श पर लेटा बालक, पढ़ता हुआ लड़का या लड़की, इस तरह के। चलिए, तीसरा जो परीक्षण है उसका नाम है बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। ठीक है, प्रतिपादक हैं इसके लियोपोल्ड बेलक। कौन है प्रतिपादक, लियोपोल्ड बेलक। बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, और इसके प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलक। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहां के हैं, इंग्लैंड के। रोडसा है, हरमन रोडसा स्विट्जरलैंड के, मॉर्गन मैन मुरे हैं अमेरिका के, और लियोपोल्ड बेलक कहां के हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, उपनाम। इस परीक्षण को सीएटी परीक्षण भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। सीएटी से तात्पर्य होता है चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो इस परीक्षण में भी कुल कार्ड 10 होते हैं। कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10। इन 10 कार्डों पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने होते हैं। अब ये जो जानवर हैं, ये जानवर मनुष्य के समान दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, कुल कार्ड कितने हो गए, 10। किनके चित्र बने हैं, जानवरों के। अब इन चित्रों में इन जानवरों को ऐसे काम करते हुए दिखाया जाता है जिनको सामान्य जीवन में मनुष्य करता है। जैसे बाल्टी ले जाता हाथी, कुर्सी पर बैठी लोमड़ी। ठीक है,
बाल्टी ले जाता हाथी, कुर्सी पर बैठी लोमड़ी, गिलास से पानी पीता बंदर। ठीक है, तो ये जो ऐसे कार्ड हैं, इन कार्डों पर इस तरह के चित्र बने होते हैं। अब इनको दिखाया जाता है बच्चों को और उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है। दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर हम उस बच्चे के व्यक्तित्व का आकलन करते हैं और व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि भैया इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो कथा प्रसंग परीक्षण, उसके बाद हमने पढ़ा बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, और बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। ठीक है, उपनाम है CAT, चाइल्ड या चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट। कुल कार्ड इसमें होते हैं 10 और इन 10 कार्डों पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने होते हैं। इन चित्रों में इन जानवरों को मनुष्य के जैसे कामों को करते हुए दिखाया जाता है, जैसे बाल्टी ले जाता हाथी, कुर्सी पर बैठी लोमड़ी, गिलास से पानी पीता बंदर। और इन चित्रों को दिखाकर बच्चों से प्रतिक्रिया करने को कहा जाता है और बच्चे जो भी बोलते हैं, जो कुछ भी इनको देख देख करके बताते हैं, उसी आधार पर उनके व्यक्तित्व का हम क्या कर लेते हैं, आकलन। ठीक है, तो ये था अपना तीसरा परीक्षण। अगला है कहानी व वाक्य पूर्ति परीक्षण, जिसके प्रतिपादक है पाइन, टेंडलर्स और एबिंगहास। तो कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या है, आपने जब छोटी क्लास में आप होंगे तो आपने स्टोरी राइटिंग की होगी 10th क्लास में या 8th क्लास में। जब आपने पेपर में देखा होगा कि थोड़ा सा तो पहले से लिखा हुआ है, बीच में रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं, उन खाली जगहों को भरते हुए हम क्या करते हैं, उन खाली जगहों को भरते हुए और पूरा करते हैं, उसको स्टोरी लिखते हैं। तो वही कंडीशन यहां पे है। परीक्षण का नाम है कहानी व वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रतिपादक है पाइन, टेंडलर्स और एबिंगहास। कौन है प्रतिपादक, पाइन, टेंडलर्स, एबिंगहास। कहानी परीक्षण में क्या करता है, डॉट 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 करके फिर कोई शब्द दे देंगे, फिर डॉट डॉट, फिर कोई पॉइंट देंगे, फिर डॉट डॉट। ठीक है, उनको आधार बनाकर आपको पूरी स्टोरी राइटिंग करनी होती है। वाक्य पूर्ति में क्या है, जैसे मैं सोचता हूं कि, अब इसको पूरा कीजिए। मैं सोचता हूं कि मैं मेहनत कर लेता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई सही गाइडेंस कर देता, मैं सोचता हूं कि मैं अब की बार अच्छी कोचिंग कर लेता, या फिर मैं मिसगाइड हो गया, या फिर मैं ऑनलाइन के भरोसे रह गया, या फिर मैंने सोचा मैं खुद से कर लूंगा, दोस्तों ने गुमराह कर दिया। तो मैं सोचता हूं कि क्या। ठीक है, अब आप जो सोचते हो, जो बताते हो, उसी आधार पर आपसे इसी तरह के 4-6 प्रश्न आधे, जिसमें आगे की पूर्ति आपको करनी है, इस तरह के पूछे जाते हैं और उसी आधार पर आपके व्यक्तित्व का क्या कर लेते हैं, आकलन। तो ये था कहानी व वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके बाद अगला परीक्षण है स्वतंत्र शब्द साहचर्य, और इसके प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति के समक्ष कुछ शब्द रख देते हैं। ठीक है, कुछ भी, जैसे दया, ठीक है, जैसे प्रेम, ठीक है, या फिर मार्गदर्शन। ठीक है, ऐसे हमने शब्द रख दिए। अब व्यक्ति से कहेंगे कि इन पर अपनी राय दे, तो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, इन पर अपनी राय देगा और जो कुछ भी वो बताएगा उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का हम कर लेंगे आकलन। और इसके अलावा एक विधि है खेल व नाटक विधि, और इसके प्रतिपादक हैं JL मोरिनो या मैरिनो। ठीक है, खेलते समय या कोई नाटक करते समय, अथवा नाटक को खेल भी कहते थे, जब हम छोटे थे तो नाटक को ही खेल कहते थे कि खेल हो रहा है ऐसे। तो इनके गतिविधियों के दौरान व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, वो कैसा आचरण कर रहा है उसके, ठीक है, और वो कैसे व्यवहार संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके आचरण, व्यवहार या उसके द्वारा जो संवेग प्रदर्शित किए जाते हैं उनके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का क्या करते हैं, आकलन। ठीक है, तो ये था हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित कुछ क्लास है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और
आपको जैसा कि मैं हर वीडियो में अपील करता हूं, यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करने का आपका इरादा है, आप सोच रहे हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान जो क्वालिटी एजुकेशन में बड़े बड़े शहरों से भी अच्छा अवसर और अच्छी मेहनत आपको करवा रहा है, बड़े बड़े शहरों से भी बेस्ट टीम, बड़े बड़े शहरों से भी अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट, अपडेट नोट्स जो आपको क्लास में तैयार करवा रहा है और आपकी सफलता को शिखर तक ले जाने के लिए, आपकी तैयारी को अंतिम परिणाम देने के लिए, आपकी तैयारी को अंतिम रिजल्ट में बदलने के लिए अपनी पुरजोर मेहनत कर रहा है, वो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपके लिए 1 जनवरी से मुख्य परीक्षा के सेपरेट बैचों की शुरुआत करने जा रहा है। और यदि आपका मन भी अच्छी कोचिंग से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, तो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।